नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर के नूरपुर से जहां सरकारी योजनाओं की चमक दमक के बीच एक गरीब दलित परिवार की बेबसी ने पूरे आयोजन पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नूरपुर खंड विकास कार्यालय की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के समारोह में उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्राम आजमपुर निवासी परिवार ने पंचायत सचिव पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि उन्होंने 1 वर्ष पूर्व आवेदन किया था, पात्रता सूची में नाम भी दर्ज हो गया था, लेकिन कथित सुविधा शुल्क न देने पर अंतिम सूची से नाम हटा दिया गया। परिणाम यह हुआ कि उनकी बेटी मंडप तक पहुंचने से पहले ही योजना से बाहर कर दी गई। समारोह स्थल पर मौजूद लोगों के सामने परिवार ने रोते हुए आरोप लगाए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान, बॉबी और नूरपुर ब्लॉक प्रमुख आकांक्षा चौहान तक जब शिकायत पहुंची तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा घूस की मांग की पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह केवल एक परिवार की कहानी या फिर योजनाओं के नाम पर अंदर खाने कोई और खेल चल रहा। यदि सूची में नाम आने के बाद भी हटाया जा सकता है तो पारदर्शिता कहाँ है? गरीबों के नाम पर संचालित योजनाओं में यदि पैसे के दम पर पात्रता तय होगी तो भरोसा कैसे बचेगा? अब निकाय प्रशासन की जांच पर टिकी है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ एक बेटी की शादी का नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में जड़ जमाए भ्रष्टाचार का आईना साबित होगा। ये आरोप लगाया है कि पैसे मांगे गए ब्लॉक वाले, उसकी बच्ची का नाम हटा दिया लिस्ट में से। क्या मामला और क्या आदेश करे आपने? ऐसा नहीं है, मेरी वीडियो साहब से भी बात हुई, लोग से भी बात हुई है और जो इस बच्ची है इसकी मम्मी से भी बात हुई है। उनका कहना है कि हमारा नाम था और अब हमारा सूची में नाम नहीं है। उनसे मैंने बोल दिया एक एप्लीकेशन लिखकर आप ब्लॉक में वीडियो साहब या ब्लॉक में लिख कर दो और उसकी सूची की जाँच करा कर और उनका नाम था या नहीं था, हाँ तो उस पर कार्रवाई कराएंगे और नहीं भी था तो उसकी शादी कराएंगे। हमने जो उद्घाटन होगा अभी 8-10 दिन में 15 दिन में शादी करा देंगे। ये जो आरोप लगाने रिश्वत मांग लेकर ये क्या है? ये गलत है। जो आदमी अपने बच्चों को कसम खा रहा है टिकट के, मैं अपने 2 बच्चे दोनों को कसम खा रहा हूँ, तो ये भी गलत है। इस तरीके से झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। कि 2 भाई भी यहाँ बैठे हैं और बहनें भी हैं कि अपनी सभी योजनाओं के लिए आप जागरूक बनिए, जानकार बनिए। अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं है और जानकारी की कमी है तो निश्चित तौर पर जो हमारे बीच में योजनाओं के बीच में दलाल आ जाते हैं ना, तो वो दलाल यही काम करते हैं, आप लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं आज यहाँ से मंच से कहना चाहूंगी आपसे कि अगर आप इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में उपस्थित हैं और किसी भी बेटी के परिवार से अगर किसी ने पैसे की मांग की है तो वो तुरंत मेरे पास आकर उस चीज की लिखित रूप में शिकायत कर सकती है। मैं उसकी पूरी तरह से जांच कराऊंगी और उसके अगर किसी ने पैसे दे दिए हैं तो उसके पैसे वापस दिलाने का काम करूंगी। अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है कि किसी ने आपसे पैसे मांगे हैं विवाह कराने के नाम पर तो आप तो बिल्कुल मेरे से आकर मिलना और मैं उसकी पूरी तरह से जांच कराकर आपकी मदद करूंगी और अगर आपने पैसे दे दिए हैं तो उसको मैं वापस भी कराऊंगी। ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। और ये देखिए ये जब होता है जब आपको जागरूकता की कमी होती है, जानकारी नहीं होती और पैसे आपसे तभी मांगे जाते हैं जब आपका सिलेक्शन हो चुका होता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई आपसे पैसे मांगता भी नहीं है। तो ये जानकारी आप लोग ये रखिए कि किसी भी योजना में अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो कोई आपसे पैसे मांग नहीं सकता था। तो आप इस चीज की निश्चित रूप से जानकार बनिए और अपने उच्च अधिकारियों से ही आपको जनप्रतिनिधि से इस चीज की हेल्प मांगिए और अगर आपको खुद सक्षम है तो खुद इस विषय में विचार करिए। मुझे यही कहना था, आपको शुभ आशीर्वाद के साथ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम था, इसके बारे में बताएं कैसा रहा? क्या ये माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत हमारे यहाँ 17/2/2026 को प्रोग्राम प्रस्तावित था। इसमें 260 जोड़ों की लिस्ट जिला स्तर से फॉरवर्ड की गई थी, जिनको बायोमेट्रिक हुआ उनके द्वारा उन सभी जोड़ों को यहाँ पर प्रतिभाग कराया गया है और प्रतिभाग करा करके संपन्न कराया गया। अब इनके सामान वितरण की इनको निर्धारित प्रक्रिया के साथ सामान निर्धारित है, वो सामान है उनको वितरण की कार्रवाई कराई। ये विधि विधान से हुआ है। जो हमारे मुस्लिम जोड़े के लिए जो काजी साहब हैं उनका निकाह
लाठी जी जब पढ़ाएंगे हमारे जो हिंदू जोड़े हैं उनको जो हमारे आयुर्वेद के जो गायत्री वाली मंत्र हैं उनके उससे उनका विवाह से कराया गया है। गायत्री वाले कह रहे हैं कि ना तो फेरे हुए, ना कन्यादान हुआ, ना मांग भरी गई, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसी कैसी शादी हो गई? नहीं, जो हमारा जो गायत्री परिवार है, अब गायत्री परिवार के सभी लोग हैं, गायत्री परिवार लोगों ने संपन्न कराया इसको है। अब उसमें उन्होंने कन्यादान में उनके गार्जियन भी मौजूद रहे। अब एक को तो देख पाना संभव नहीं होता है, लेकिन जो हमारे गायत्री परिवार के लोग रहे थे नहीं, जोड़े भी ये कह रहे हैं कि कोई फेरे नहीं हुए, कुछ नहीं, तो बिना फेरे हम तेरे गायत्री समाज में जो भी हमारे उसमें कराया गया है ऐसा नहीं है, तो उनके अनुसार ही नियमानुसार कम कराया गया। अगर गायत्री परिवार किसी परिवार ने ऐसा कहा है फिर तो उन्होंने अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहे हैं, अव्यवस्थाओं का आरोप लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा कोई अव्यवस्था प्रतीत नहीं थी। जो हमारे अधिकृत जोड़े थे जिनका बायोमेट्रिक हुआ, जो वहाँ से लिस्ट आई है जिला फॉरवर्ड, यहाँ से उन जोड़ों का बायोमेट्रिक हुआ और जो बायोमेट्रिक हुआ है वही इसमें सम्मिलित हुए हैं। खाने को लेकर भी व्यवस्था देखी जा रही है? नहीं, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हर हमारा जो वीआईपी व्यवस्था है उनका भी अलग से व्यवस्था है। जो उनके जोड़ों के साथ कम से कम 10 से 15 लोग जो भी उनके साथ है उनके खाने के लिए व्यवस्था है। खाने के लिए सभी की व्यवस्था है। अब इतनी बड़ी गैदरिंग होती है तो उसमें किसी को रोका भी नहीं जाता है। जितने लोग आए सभी को खाने का मैनेजमेंट है और अभी भी खाना चल रहा है। खाने में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सभी लोग खाना खा करके आप संतुष्ट हैं? फिलहाल तो मैं संतुष्ट हूँ और मैं अभी यहाँ रहूँगा जब तक सारी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो जाता है। अभी एक आरोप लगा था कि मुख्यमंत्री योजना में जो फॉर्म आवेदन करने का पैसे लेने का कोई आरोप लगा था कि महिला लगाया था। ये एक प्रकरण संज्ञान में एक महिला आई थी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आरोप लगाया है इसमें त्रिस्तरीय सत्यापन है। सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिव ने उसका सत्यापन किया है, फिर सेक्टर अधिकारी ने उसका सत्यापन किया है और फिर उसके बाद समाज कल्याण एडीओ समाज कल्याण उसके सत्यापन किया। उसके बाद यहाँ से फॉर्म उसका फॉरवर्ड किया गया। फिर भी अगर वो कुछ कहती है तो उसकी जाँच कराई जाएगी और जाँच में अगर कोई ऐसी संगति पाई जाए तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा कि पैसे वैसे मांगे जाते हैं? पैसे मांगने की व्यवस्था लाभार्थियों को, देखिए योजना पहले से अब 1 लाख की हो गई है। हो सकता है कि कोई क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं इनको वर्ग ला करके करें, लेकिन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप उसको आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद वो संबंधित पोर्टल पे आता है जिला समाज कल्याण, वहाँ से वीडियो समाज कल्याण के पोर्टल पे हम लोग के आता है, उसका हम सत्यापन कराते हैं। और इस बार मैंने त्रिस्तरीय सत्यापन कराया है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिल सके, इसलिए ये पूर्णतः पारदर्शी कराएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा संज्ञान में आएगा तो उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।